संविधान में लिखा गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, परंतु चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, चाहे लोकदल है, 75 साल से राजा के बेटे को राजा बनाते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल है। कुरुक्षेत्र से हरियाणा को बदलने का आगाज अब बदलेगा हरियाणा, इसकी शुरुआत। अगर स्कूल बनाना आतंकवादी है तो हम हैं, हॉस्पिटल बनाना आतंकवादी है तो हम हैं, रोजगार देना आतंकवादी है तो हम हैं, बिजली पानी फ्री देना आतंकवादी है तो हम हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी आज चरखी दादरी के कस्बा झोझुकला में पहुंचे हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जो रैली होने वाली है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है? क्या कोई बड़ा नेता ज्वाइन कर रहा है? 29 मई को सुबह 11 बजे ब्रह्म सरोवर के तट पे अरविंद केजरीवाल जी अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। लाखों की संख्या के अंदर वहां लोग पहुंच रहे हैं। पूरा हरियाणा चाहता है कि अब हरियाणा विकसित हो, हरियाणा शिक्षित हो, हरियाणा स्वस्थ रहे, हरियाणा के बच्चे बेरोजगार हों, हरियाणा में गुंडाराज खत्म हो, हरियाणा में व्यापारियों को तंग करना खत्म हो, हरियाणा में नए उद्योग लगें, हरियाणा के बच्चे भी हंसते हुए आगे बढ़ें। इस सपने को लेके, विकसित हरियाणा, शिक्षित हरियाणा के सपने को लेके हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली बदली है, पंजाब बदल रहा है, हरियाणा भी बदलेगा। क्या उस दिन कोई बड़ा नेता भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है? आम आदमी पार्टी बाबा साहेब के संविधान को बड़ा मानती है, किसी व्यक्ति को बड़ा और छोटा नहीं मानती। हमारे यहाँ मोबाइल ठीक करने वाली दुकान पे काम करने वाले मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराते हैं, ढाबे वाले मेयर को हराते हैं, ऑटो रिक्शा वाले मंत्रियों को हराते हैं। तो बड़ी तो जनता है, नेता बड़ा कब से? 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में लिखा गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, परंतु चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, चाहे लोकदल है, 75 साल से राजा के बेटे को राजा बनाते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल है जो जनता को राजा बनाता है। आप एक विधायक एक पेंशन का समर्थन करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार 54,000 से 90,000 रुपये विधायकों का बढ़ाती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक विधायक को अगर 15,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी और फिर उम्मीद करेंगे कि वो अपने बच्चों को ईमानदारी से रोटी खिलाए और बेईमानी ना करे, तो एक रिस्पेक्टेबल तनख्वाह मिलनी चाहिए। परंतु जो देश को लूट के खा रहे हैं, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए उनको पेंशन जा रही है, वो बंद होना चाहिए। जितने दिन व्यक्ति काम कर रहा है, एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिले ताकि वो बेईमानी ना करे, चोरी चकारी का धंधा ना करे, बच्चों का पेट ईमानदारी की तनख्वाह से भर सके और उसके बाद अपना काम करे, कमाई खाए। एक पेंशन का नियम सारी दुनिया में है, परंतु हरियाणा के अंदर, मैं चौटाला परिवार की बात करूं, मैं दूसरे परिवारों की बात करूं, कई कई पेंशन ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कानून बनाया है कि एक व्यक्ति को एक ही पेंशन मिलेगी, किसी भी पार्टी का हो। आम आदमी पार्टी के सारे लीडरों ने पूरे देश में घोषणा की है, हम एक से ज्यादा पेंशन नहीं लेंगे। दिल्ली का एक भी विधायक दूसरी पेंशन नहीं ले रहा। अशोक तंवर को क्या आप पार्टी अध्यक्ष बनाने जा रही है हरियाणा का? देखिए, आम आदमी पार्टी में कौन अध्यक्ष है, कौन कार्यकर्ता है, ज्यादा भेदभाव नहीं होता। ऐसा कभी सोचा नहीं, ना कोई कमिटमेंट। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जिसको जनता कहेगी, वो अध्यक्ष बनेगा। अशोक तंवर स्टेट लीडरशिप में एक परिवार एक आदमी की बात करते हैं, क्या उस बयान से आप सहमत हैं? आम आदमी पार्टी का तो संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी भी परिवार में एक से ज्यादा लीडरशिप नहीं देंगे। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले परिवार में 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, वो एक अपवाद हो सकता है, परंतु आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक परिवार से एक ही लीडर होगा। कुरुक्षेत्र की रैली के लिए आपने स्थान चुना केजरीवाल जी, कोई खास वजह? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, महाभारत का युद्ध हुआ था वहां पे, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई थी। वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, हजारों साल बाद भी आज यथार्थ सत्य है। कुरुक्षेत्र से हरियाणा को बदलने का आगाज होगा।
अब बदलेगा हरियाणा, इसकी शुरुआत होगी। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। कुरुक्षेत्र हरियाणा में चारों तरफ से लगभग केंद्र के अंदर भी पड़ता है, चारों तरफ से पहुंचना वहां पे आसान है। यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की चर्चाएं चल रही हैं आप पार्टी में से, ये कोई अफवाह है या फिर शामिल हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इन लो हो, पूरा का पूरा गांव हाथ उठा के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है। आपने यहां भी देखा होगा। अभी लीडर भी यही चाहते हैं, परंतु केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इन्हीं से दुखी होकर लोग हमारे पास आ रहे हैं, इनको मत लो। तो ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात सोचनी पड़ेगी। मतलब आपका ये कहना है कुलदीप बिश्नोई आप पार्टी में शामिल नहीं हो रहे? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जी। मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी, जो लोग ईमानदार हों, जो अपराधी ना हो, जिनका करैक्टर खराब ना हो, जो समाज में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं, उन सब का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हरियाणा बदलने की इस मुहिम में जुटे और आए। अब फिलहाल अगर बात करें कांग्रेस का चिंतन शिविर की, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस इस देश से लुप्त होती जा रही है। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, कांग्रेस की सरकार बनी और बिक गई, बीजेपी की बन गई। आपने गोवा के अंदर देखा होगा, कांग्रेस की सरकार बनी, बिक गई, बीजेपी की हो गई। आप राजस्थान में देखते हैं, समय आता अपने विधायकों को छुपा छुपा के रखना पड़ता है इनको, कभी किसी रिजॉर्ट में, कभी किसी प्रदेश के अंदर। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी कहा करते कि यहाँ के सर्वोच्च लीडर बीजेपी के अंदर मिले हुए हैं। अब उनको बताना पड़ेगा बीजेपी से वापस कब आए। हरियाणा के अंदर इन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। इन्हीं का एक एमएलए कह रहा है कि बड़े नेता का खड़ा बिठा दिया गया। सुरजेवाला कहता है कि अध्यक्ष ठीक नहीं है। आज मैं भिवानी के अंदर होता हुआ आया हूं, मैंने उस अध्यक्ष की कोई फोटो नहीं देखी। तो इसमें तो यही लड़ाई बरकरार है। कांग्रेस को हराने के लिए बाहर से लोगों की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में सक्षम है अपने लोगों को हराने के लिए। गुप्ता जी, बीजेपी तो आतंकवादियों की पार्टी बोलती है आपको। देखिए, अगर स्कूल बनाना आतंकवादी है तो हम हैं, हॉस्पिटल बनाना आतंकवादी है तो हम हैं, रोजगार देना आतंकवादी है तो हम हैं, बिजली पानी फ्री देना आतंकवादी है तो हम हैं। मैं कह रहा हूं, हमें सारे काम करने आते हैं। इनको मंदिर मस्जिद पे लड़ाना आता है, इनको हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट ये जहर फैलाना आता है। इनका काम इनको मुबारक, हमें जनता का काम करने दो। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ हरियाणा के जो प्रभारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ थे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक के लिए।